प्रियंका, जिसे अगर कोई जरा सा भी कुछ कह दे तो उसे वो बर्दाश्त नहीं होता। चाहे कोई उसके भले के लिए भी उससे कुछ कहे तो भी उसे लगता है कि लोग उसकी प्राइवेसी खराब कर रहे हैं। अब ऐसे इंसान को कोई भी बात समझाना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप समझते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रियंका को उसके परिवार वाले ये बात समझा पाते हैं या अपनी प्राइवेसी के चक्कर में मुसीबत को अपनी जिंदगी में न्योता दे देती है। अरे आ गई बेटा, आज तो तुझे आने में बहुत देर हो गई। हर रोज तो तू घर 5 बजे तक आ जाती है। अरे क्या है मम्मी, अब आप क्या मेरे घर आने के एक एक मिनट का हिसाब रखोगी? अरे बेटा, मैंने तुझे कुछ कहा थोड़ी ना है, बस यूं ही पूछ रही हूँ। अब माँ हूं तो चिंता तो हो ही जाती है। ट्रैफिक ज्यादा था क्या, इसलिए घर आने में देर हो गई होगी, है ना? नहीं, मैं पूजा के साथ मार्केट गई थी। और अब ये मत पूछना कि हम दोनों ने मार्केट जाकर क्या खरीदा। अब मुझे हर बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, मैंने तो तुझसे पूछा ही नहीं कि तूने मार्केट जाकर क्या खरीदा। मैं तो बस तुझे ये कह रही हूँ कि अगर कभी घर आने में देर होने वाली हो तो फोन करके बता दिया कर, हमें चिंता होती है ना। रहने दो मम्मी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको बस ये जानना होता है मैं किस समय कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। अरे मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी अपनी थोड़ी प्राइवेसी है, मुझे कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, ये सब मुझ पर छोड़ दो ना। अरे प्रियंका, मम्मी जी ने तो तुमसे ऐसे ही कुछ कहा ही नहीं। पता नहीं तुम सबकी बातों को हमेशा गलत क्यों समझती हो। भाभी, अब प्लीज आप बीच में कुछ मत बोलो। अगर कुछ खाने के लिए तो दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाना तो बस अभी बन रहा है, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर आज आप खाना मेरे कमरे में ही दे देना। इतनी थक गई हूँ, नीचे आकर खाना खाने का मन ही नहीं है। ठीक है। ये लड़की भी ना, पता नहीं दिन पर दिन इसे क्या होता जा रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, थोड़े टाइम बाद अपने आप समझ जाएगी, आप टेंशन ना लो। थोड़ी देर बाद डिम्पल प्रियंका के कमरे में खाना लेकर जाती है। बहुत देर तक वो कमरे का दरवाजा खटखटाती है पर प्रियंका दरवाजा ही नहीं खोलती। डिम्पल को उसकी टेंशन हो जाती है। प्रियंका, प्रियंका, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो, क्या हो गया? मम्मी जी जल्दी आइए। अरे क्या हो गया बहू, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं प्रियंका अपने कमरे का दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। मैं इतनी देर से उसे आवाज लगा रही हूँ। मम्मी जी मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं बाहर जाकर पड़ोस वाले मनोज भैया को लेकर आती हूँ, अब वही आकर इस गेट को तोड़ेंगे। डिम्पल के इतना कहते ही प्रियंका अपना दरवाजा खोलती है और अपने कानों में ईयरफोन लगाए हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप खाना लेकर आ गई, बहुत भूख लगी थी। थैंक यू। पहले तो ये बता, तूने अपना दरवाजा क्यों बंद किया था? अब क्या कह रही हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये कान की डांटियां निकालेगी तब तो कुछ सुनाई देगा ना। निर्मला प्रियंका के ईयरफोन्स निकाल देती है। अरे ये क्या कर रही हो मम्मी? मैं क्या कर रही हूँ वो छोड़, पहले तू ये बता, तुझे गाना सुनते हुए ये दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? इतनी देर से बहू तुझे आवाज लगा रही है लेकिन तुझे कोई होश ही नहीं है। अरे अपनी प्राइवेसी के लिए रूम का लॉक तो बंद ही रखूंगी ना। और भाभी, आप मुझे कॉल कर सकती थी ना, तो मैं दरवाजा खोल देती। हे भगवान, तेरी इस प्राइवेसी ने हमारे नाक में दम करके रख दिया है। जब देखो तब प्राइवेसी प्राइवेसी, अरे भाड़ में गई तेरी प्राइवेसी। पता है कितनी टेंशन हो गई थी हमें। मम्मी, आपको ना हर बात में टेंशन हो जाती है, लेकिन अब तो पता लग गया ना कि जब मेरे रूम में आओ तो कॉल करके आओ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। चलो अब आप दोनों जाओ, मुझे आराम से मेरा खाना खाने दो। प्रियंका उन दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कहीं ना कहीं अब उसकी भाभी को भी लग रहा था कि प्रियंका कुछ ज्यादा ही कर रही है, लेकिन इससे पहले वो प्रियंका को कुछ समझाती कि अगले दिन, मम्मी, मेरी फ्रेंड गीतिका अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जा रही है और मुझे भी अपनी आगे की पढ़ाई वहीं करनी है, तो आप मुझे कॉलेज की फीस दे दीजिए, मैं गीतिका के साथ जाकर एडमिशन करवा लूंगी। अरे वाह बेटा, ना मुझसे कुछ पूछा ना मेरी इजाजत मांगी, बस खुद से सब कुछ फाइनल कर लिया। देख, मैं तुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए अकेले नहीं भेजने वाली। लोग बाहर से इतनी दूर दूर से हमारी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं और तुझे दिल्ली छोड़कर बाहर पढ़ने जाना है। मम्मी, ग्रेजुएशन तो मैंने दिल्ली में रहकर करी ना, अब मुझे मेरी लाइफ जीने दो ना। अगर मुझे वहां जाकर पढ़ना है तो मुझे वहां रहने दो, थोड़ी तो मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो। तू ना मुझे गुस्सा मत दिला, तेरी इस प्राइवेसी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जब देखो तब इस प्राइवेसी का राग अलापती रहती है। अरे किसी के माँ बाप इतनी छूट देते नहीं होंगे जितनी हमने तुझे दे रखी है। जो मर्जी वो पहनने देते हैं, तेरा पर्सनल कमरा, पर्सनल फोन, घूमने फिरने के लिए कभी मना नहीं करते, फिर भी न जाने क्यों हमेशा प्राइवेसी प्राइवेसी करती रहती है। वो सब कुछ भी हो मम्मी, लेकिन मुझे बाहर पढ़ने जाना है तो जाना है, मैंने कह दिया तो कह दिया।
प्रियंका गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। निर्मला को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। अब इसने शहर जाकर पढ़ाई करने की ये नई जिद शुरू कर दी। इसे पता भी है कि अकेले कैसे रहा जाता है। ठीक से रोटी बनानी तो आती नहीं और शहर में अकेले रहना है। तो एक काम करो ना मम्मी जी, इतनी टेंशन लेने से अच्छा है कि शहर जाने के लिए आप प्रियंका का एग्जाम ले लो। शहर जाने के लिए कौन सा एग्जाम होता है? मैं कुछ समझी नहीं डिम्पल। देखो मम्मी जी, अब प्रियंका को आपसे अपनी एक बात मनवानी है तो उसके लिए आपको अभी तो प्रियंका के लिए कुछ शर्तें रखनी चाहिए। मुझे भी पता है कि प्रियंका शहर में अकेली नहीं रह पाएगी और हम चाहे उसे समझाने की कितनी भी कोशिश करें लेकिन वो हमारी बात नहीं समझेगी। इसलिए अब उसे समझाने के लिए हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे बहू, तू क्या इतनी देर से बातों को गोल गोल घुमा रही है? सीधे सीधे बताना तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मम्मी जी देखो, प्रियंका शहर में अकेली रहेगी तो उसे अपना सारा काम अकेले खुद करना पड़ेगा। तो आप उसे बोलो कि पहले 1 महीना वो यहाँ पर रहकर अपना सारा काम अकेले खुद संभाले। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा कटका बर्तन सब कुछ खुद करे। और ये तो मुझे अच्छी तरह पता है कि प्रियंका अकेली ये सब कभी नहीं संभाल पाएगी। अपना गेस्ट हाउस खाली है ना, उसे बोलो कि 1 महीना अकेली गेस्ट हाउस में रहे, सब कुछ संभाले और अगर उसने 1 महीना सब कुछ ठीक से संभाल लिया तो आप उसे शहर जाने दोगी। अरे वाह बहू, ये तो वही बात हो गई। जैसे सूरज कभी पश्चिम से नहीं उग सकता, वैसे प्रियंका मेरी इस चैलेंज को कभी पूरा नहीं कर सकती। आप सबक सिखाती हूँ इसे। बहुत प्राइवेसी प्राइवेसी करती है ना, इसे इतनी प्राइवेसी दे दूंगी कि इसे प्राइवेसी से ही नफरत हो जाएगी। अगले दिन निर्मला प्रियंका को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ मम्मी, क्यों बुलाया मुझे? मैं अच्छी भली अपने कमरे में बैठी थी। अरे तेरे भले के लिए ही तो मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है। तुझे पढ़ने के लिए शहर जाना है ना बेटा? हाँ वो तो जाना है। देख, अगर तुझे शहर जाना है तो मैं तुझे शहर भेज दूंगी, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? शहर जाकर तू अकेली रहेगी, जिसका ना मुझे जरा डाउट है कि तू रह पाएगी कि नहीं। तो वहां जाने से पहले 1 महीना तुझे गेस्ट हाउस में रहकर अपना सारा काम खुद संभालना होगा। जैसे शहर में तुझे अपना खाना खुद बनाना है, कपड़े खुद धोने हैं, सफाई खुद करनी है, बस वही सब तुझे 1 महीना अपने गेस्ट हाउस में रहकर करना है। एक तरीके से शहर जाने के लिए ये तेरा एग्जाम है। अगर तूने इसे क्लियर कर लिया तो मैं तुझे शहर जाने के लिए कॉलेज की फीस दे दूंगी और गेस्ट हाउस में रहेगी तो तेरे पास ज्यादा प्राइवेसी भी तो रहेगी ना। ओह अच्छा, ये बात है तो ठीक है, आज से मैं गेस्ट हाउस में रह लेती हूँ। आपको क्या लगता है मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती? अरे अभी देखना मैं सब कुछ कैसे अकेले अच्छे से संभाल लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ले गेस्ट हाउस की चाबी और आज से 1 महीने तक तू वहीं पर रहेगी। इस घर में किसी भी चीज के लिए कदम नहीं रखेगी। और ये ले तेरे महीने के खर्चे के 5,000 रुपए। इसमें तेरे खाने का बिजली का सारा खर्चा है, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। हाँ, तुझे इतने पैसों में ही अपना पूरा महीने का सारा खर्चा चलाना है। यह भी तो तेरे लिए एक एग्जाम है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। प्रियंका तो बड़ी खुशी खुशी अपना सारा सामान पैक करके गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही गेस्ट हाउस में जाती है वहां पर इतनी गंदगी देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अरे यार कितनी गंदगी है यहाँ पर, पता नहीं कितने महीनों से यहाँ की सफाई नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे ही यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। वैसे भी मुंबई में रहूंगी तो साफ सफाई का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। चल प्रियंका, उठा झाड़ू और हो जा शुरू। सफाई करने के लिए प्रियंका झाड़ू उठाकर काम पर तो लग जाती है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है पर गेस्ट हाउस होता है कि साफ होने का नाम ही नहीं लेता। अरे यार, सुबह से यहाँ पर सफाई कर रही हूँ लेकिन अभी तक सिर्फ इतना ही साफ हुआ है। अब बाकी की सफाई मैं कल ही करूँगी। फिलहाल तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ। है, पर खाने के लिए पहले खाना तो बनाना पड़ेगा। इतनी भूख लगी है, बाहर से कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकती। इतने से तो पैसे दिए मम्मी ने मुझे, अगर बाहर से कुछ ऑर्डर किया तो इसमें से 1 नोट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन खाना नहीं मंगा सकती लेकिन राशन तो मंगा ही सकती हूँ। प्रियंका ऑनलाइन डिलीवरी ऐप पर एक के बाद एक राशन कार्ट में ऐड करने लगती है। ये हो गई दाल, ये हो गया आटा, 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर, 2 पैकेट पनीर और हाँ तेल और मसाले भी तो चाहिए, वो भी मंगा लेती हूँ। और चावल भी तो मंगाने हैं, वो भी मंगा लेती हूँ।
प्रियंका कार्ट में सारा सामान ऐड करके जब बिल देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बाप रे, 2500 का बिल! इतने से सामान के लिए इतने पैसे? यार मम्मी राशन लेकर आती है तब तो इतना महंगा नहीं मिलता। लगता है ऑनलाइन सामान कुछ ज्यादा ही महंगा मिलता है। इससे तो अच्छा है खुद मार्केट जाकर सारा सामान खरीद कर ले आऊं। बेचारी प्रियंका भूखी प्यासी अब सबसे पहले मार्केट में सब्जी, आटा, चावल और दाल खरीदने जाती है और वापस गेस्ट हाउस में आकर अपने लिए खाना बनाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। पता नहीं भाभी और मम्मी रोज रोज इतनी गर्मी में खाना कैसे बना लेते हैं। खैर अब जो भी है, अपना खाना तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, वरना भूखी रह जाऊंगी। अरे जल्दी बन जाना खाना, इतनी देर से पक रहा है, बनने का नाम ही नहीं ले रहा। ये आलू है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। चलो सब्जी बन रही है, तब तक आटा तो गूंथ लो। अब प्रियंका ने आज से पहले कभी आटा तो गूंथा नहीं था, तो वो जैसे ही आटा गूंथने लगी उसने एक ही बार में आटे के अंदर 1 गिलास पानी भरकर डाल दिया। और इतना पानी आटे के अंदर डालने के बाद आटे का क्या हाल हुआ होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। अरे यार, अब ये क्या हो गया? ये तो स्विमिंग पूल बन गया। अब इसके अंदर और आटा मिलाना पड़ेगा। प्रियंका उसके अंदर और आटा मिलाकर जैसे तैसे करके उसे ठीक करती है, लेकिन उसे ठीक करते करते वो सब्जी के बारे में भूल जाती है और इस चक्कर में पूरी की पूरी सब्जी बुरी तरह जल जाती है। ये इतनी गंदी जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? ओह नो, मेरी सब्जी! अरे यार, इतनी मेहनत से बनाई थी, सारी की सारी जल गई। एक तो पहले ही भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है, अब खाना कैसे खाऊं? लगता है आज मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। नहीं, पास वाली किराने की दुकान जाकर मैगी ले आती हूँ। खाना नहीं तो कम से कम मैगी तो पेट के अंदर जाएगी। वैसे भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। प्रियंका जल्दी से पास वाले किराने की दुकान पर जाकर मैगी लेकर आती है और फाइनली रात के 10:30 बजे वो मैगी खाती है। फाइनली कुछ तो खाया, पर आज काम कर कर के बहुत थक गई यार। रोज तो इतनी कोशिश करने के बाद भी 2 बजे से पहले नींद नहीं आती और इतनी नींद आ रही है। चलो सो ही जाती हूँ। पूरा दिन काम कर करके प्रियंका बुरी तरह थक गई थी। उसे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है और वो सुबह आराम से 10 बजे सोकर उठती है। अरे वाह, क्या मस्त नींद आई यार। पर यार घर में गर्मी बहुत लग रही है, जाकर नहा लेती हूँ। प्रियंका बाथरूम में नहाने जाती है तो देखती है नल से पानी नहीं आ रहा। अरे यार, अब इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा? ये पूछने के लिए मैं घर भी तो नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, भाभी को फ़ोन करके पूछती हूँ। प्रियंका अपनी भाभी को फ़ोन करती है। भाभी, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। आज पानी नहीं आया क्या? पानी तो आया था, तुमने सुबह 5 बजे पानी की मोटर नहीं चलाई थी क्या? पानी की मोटर? ये क्या होती है? अरे टंकी में पानी भरने के लिए पानी की मोटर चलानी पड़ेगी, वरना टंकी में पानी कैसे भरेगा? अब तो सीधे शाम को 5 बजे पानी आएगा। वहाँ गेस्ट हाउस में बाथरूम के पीछे वाले एरिया में मोटर का स्विच है, उसे ऑन कर देना और देख लेना पानी साफ आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही टंकी में पानी भरना। अच्छा ठीक है। प्रियंका कॉल कट करके अपने लिए नाश्ता बनाने जाती है, लेकिन किचन में तो पीने का पानी भी नहीं था। अरे ना तो छोड़ो, यहाँ तो पीने के लिए भी पानी नहीं है। अब क्या मुझे शाम तक यहाँ पर प्यासे रहना पड़ेगा? पानी नहीं तो खाना भी नहीं बनेगा। यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? खाना खाए बिना तो मैं फिर भी थोड़ी देर रह सकती हूँ, लेकिन पानी पिए बिना कैसे रहो? बाहर से जाकर पीने का पानी लेकर आती हूँ। प्रियंका बाहर जाकर अपने लिए एक पानी की बोतल और दूध, ब्रेड खरीद कर ले आती है। चलो रोटी सब्जी ना सही, लेकिन कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ तो नसीब हुआ। बस जल्दी से पानी आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। अभी तो मुझे घर की सफाई भी करनी है। प्रियंका पूरे घर में झाड़ू लगाती है, अपने कपड़ों को अलमारी में सेट करती है, लेकिन शाम के 5 बजते बजते उस बेचारी की तो हालत खराब हो जाती है। हाँ शुक्र है 5 बज गए। जल्दी से जाकर पानी की मोटर चला देती हूँ। प्रियंका जल्दी से पानी की मोटर चलाती है। अरे मोटर तो चला दी, लेकिन भाभी ने कहा था पानी साफ है या गंदा, एक बार चेक कर लेना। वो पानी चेक करने जाती है तो किस्मत से उसे पानी साफ मिलता है। हाँ शुक्र है पानी गंदा नहीं है, वरना पता नहीं मुझे कितनी देर और पानी का वेट करना पड़ता। एक काम करती हूँ, सबसे पहले नहा लेती हूँ। प्रियंका जैसे ही नहाने के लिए कपड़े लेने जाती है, उसे किचन की सिंक में बर्तनों का पहाड़ दिखाई देता है। अरे यार, मैंने तो कल रात से बर्तन ही नहीं धोया।
सबसे पहले ये बर्तन धोने पड़ेंगे, उसके बाद आराम से नहाऊंगी। वो बेचारी पूरा 1 घंटा लगाकर सारे बर्तन धोती है। उसके बाद नहा धोकर बाहर आती है तो अब उसके सर पर टेंशन होती है रात का खाना बनाने की। चल प्रियंका, लग जा खाना बनाने के काम पर। कल से वैसे भी तुझे घर का प्रॉपर खाना नसीब नहीं हुआ। दूध, ब्रेड और मैगी पर तो जी रही हूँ। कल का गूथा हुआ आटा तो फ्रिज में रखा है, उससे गरम गरम पराठे बना लेती हूँ। सब्जी बनाने की तो हिम्मत नहीं है, अचार के साथ खा लूँगी। साथ में थोड़ी चाय बना लेती हूँ। प्रियंका रात को चाय, पराठा, अचार खाकर सो जाती है। लेकिन अब उसका हर दिन ऐसे ही बीतता। कभी उसके सामने कुछ तो कभी कुछ मुसीबत आती रहती। बस 1 हफ्ते के अंदर ही वो अकेले रहने से तंग आ गई। अब मैं एक और दिन भी यहाँ अकेले नहीं रह सकती। अरे भाड़ में गई प्राइवेसी, भाड़ में गया मुंबई जाना। कहीं नहीं जाना मुझे। जब से यहाँ पर आई हूँ चैन से खाना भी नहीं खाया। घर पर रहती थी तो मम्मी और भाभी किसी काम के बारे में कुछ पता ही नहीं चलने देती थी, लेकिन जब अकेली रही तो पता चला ये कितना मुश्किल है। मम्मी ठीक ही कह रही थी, तू मुंबई जाकर कुछ नहीं संभाल पाएगी। चल प्रियंका, उठा ले अपना झोला और वापस घर चल। प्रियंका अपना सारा सामान उठाकर जब अपने घर जाती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मम्मी और भाभी की हंसी निकल जाती है। मुझे पता है आप दोनों क्यों हंस रहे हो। आप दोनों को पहले ही पता था कि मेरा यह हाल होने वाला है। कैसा हाल बेटा, कौन सा हाल? और हंस कौन रहा है? मैंने कोई हंस नहीं रहा है। प्लीज बस करो ना आप दोनों। सबसे पहले मुझे कुछ अच्छे से खाना खाने को दो। जब से यहाँ से गई हूँ दूध, ब्रेड, मैगी, पराठा, चाय, अचार के अलावा कुछ नहीं खाया। लेकिन बेटा तुझे शहर जाकर रहना है, प्राइवेसी चाहिए, तो तुझे ये सब तो करना पड़ेगा, वरना तुझे पता है तू एग्जाम में फेल हो जाएगी। अरे भाड़ में गई प्राइवेसी। मुझे नहीं देना कोई एग्जाम नहीं क्लियर करना मुझे मेरे घर में रहना है, कहीं नहीं जाना। प्रियंका का ऐसा चेहरा देखकर फिर से दोनों सास बहू की हंसी निकल जाती है और डिम्पल के प्लान से प्रियंका की प्राइवेसी का सारा भूत बस 1 हफ्ते में उतर जाता है। और अब वो पहले की तरह प्राइवेसी का राग आलाप कर कहीं बाहर पढ़ने जाना तो छोड़ो, सोने भी अपनी मम्मी के साथ ही लगती है। विवेक और सोनम शादी से पहले। अरे यार, मैं तुम्हारे परिवार में कैसे एडजस्ट करूंगी? जॉइंट फैमिली। अब देख लो, प्यार करती हो तो करना तो पड़ेगा ही, वरना। अरे नहीं, वरना क्या? शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। मैं भी तो कितना प्यार करता हूँ तुमसे। अच्छा देखो तो, ये जींस टी शर्ट कैसी लग रही है मुझ पर? बहुत अच्छा, लेकिन सोनम, शादी के बाद तो तुम ऐसे कपड़े पहन नहीं पाओगी। कोई बात नहीं, लेकिन विवेक, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे उसकी चिंता मत करो, मेरे घर में कुक है और नौकर की भी कोई कमी नहीं है। मेरे घर में तुम्हें सिर्फ इतनी सी दिक्कत होगी कि वहाँ पापा बड़े हैं। मेरे घर में बहुओं को बहुत आज़ादी नहीं मिलती है, माँ भी कुछ बोल देती है। तुम बस किसी को कोई जवाब मत देना। देखते हैं। ठीक है बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सोनम घर आती है जहाँ उसकी भाभी और माँ बैठकर गप्पे मार रही होती हैं। अरे रुक तो, मैं हम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या है माँ और भाभी, सारा दिन तुम दोनों चाय पीती हो और बातें करती हो। अरे कभी कोई काम भी कर लिया करो। अरे सोनम, जाओ खाना बनाना सीख लो, कल को शादी होगी तो। हाँ, सही तो बोल रही है भाभी तेरी। अरे भाभी, अमीर घर में शादी हो रही है मेरी, नौकर चाकर की कमी नहीं है। खाना तो तुम और माँ ही बनाओ। चलो ये भी अच्छा है सोनम, हम भी ले लेंगे तेरे घर के पास का मकान, बना बनाया खाना पहुंचा देना। हाँ, और तुम सास बहू बस बैठकर बातें करते रहना, ठीक है ना? हाँ, और क्या, मैं और मेरी बहू आराम करेंगे, आराम। और फिर खुले विचारों के घर से निकली एक बिंदास जीवन जीने वाली की शादी हो जाती है जॉइंट फैमिली के कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले विवेक से। शादी के 2 दिन बाद सास सोनम के कमरे में आकर कहती है, अरे क्या बहू, क्या लाई है माँ के घर से? हमारे विवेक के लिए तो बड़े बड़े घर से रिश्ते आते थे, लेकिन तूने तो उसे अपने जाल में फंसा रखा था। सोनम सास की ये बात सुनकर दुखी होती है, लेकिन उसे विवेक की वो बात याद रहती है जिसमें उसने किसी को भी जवाब देने से मना किया था। सास चली जाती है और सोनम रोकर चुप हो जाती है।
एक रोज सास खाना बनाने वाले को कहती है, अरे चोर है तू, मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए तूने। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम कहाँ ऐसा करेंगे, इतने साल से इस घर में काम कर रहे हैं। ससुर सास को कहते हैं, चुप हो जाओ, क्यों लोगों को परेशान करती हो। वो इतने साल से हमारे घर का काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसे नहीं चुराए होंगे। अरे तुम ही कहीं रखकर भूल गई होगी। अरे नहीं रखना मुझे कुक, हटाओ इसे। सोनम ये सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि अगर कुक चला गया तो सारे घर का खाना बनाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। लेकिन होता वही है जो सास चाहती है। कुक चला जाता है और कभी मायके में देर तक सोने वाली सोनम ससुराल में वक्त से पहले उठकर सारे घर का नाश्ता बनाने में लग जाती है। अब सोनम, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ये देखो यूट्यूब, इसमें देखकर तुम सब कुछ बना सकती हो। तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दे दूंगा। पति का साथ किचन में सोनम को खाना बनाने में मदद करता है। वो सोनम को घर के लोगों की पसंद नापसंद बताता है। माँ की बीमारी के कारण उन्हें क्या देना है क्या नहीं ये भी बताता है। क्या है, सारे घर को पूड़ी खिला रही है और मुझे रोटी। अरे सुन बहू, ये घर मेरा है, मेरे लिए ही घर का घी खत्म हो गया है क्या। सोनम कुछ जवाब नहीं देती। इस तरह सोनम सबका ख्याल रखती है। सास को भी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को देती रहती है, कभी सेब तो कभी दूध। हाँ हाँ, तू तो चाहती है कि मैं खा खा कर मर जाऊं। ससुर अपनी बीवी का हाल देख रहे होते हैं। तुझे शुगर की बीमारी है और इसमें खाली पेट रहना ठीक नहीं। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुझे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को दे। एक तो बहू तेरा ख्याल रख रही है और ऊपर से तू है कि 1 साल में ही सोनम को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। कल तक जो सोनम अपने घर की बच्ची थी वो अब एक बच्ची की माँ हो गई। अरे भाभी लाओ लाओ, मैं बच्चा पकड़ूं, आप सारा काम कर लो। सोनम जो थोड़े से पेट दर्द में भी मायके में बिस्तर से ना उठती, ऑपरेशन के 4 दिन बाद ही ससुराल का किचन संभालने लगती है। कभी बच्चा तो कभी किचन। सोनम की हालत खराब हो जाती है और एक दिन वो किचन में ही गिर जाती है। पापा, सोनम की हालत खराब है। उसका शरीर घर का काम और बच्चे की जिम्मेदारी एक साथ नहीं सह पा रहा है। क्या हम लोग फिर से एक कुक रख ले? अरे नहीं नहीं, कर लेगी, काम ही कितना होता है। मैं नहीं रखने वाली कोई कुक वुक। ये बोलकर सास सोनम के कमरे में जाती है और कहती है, अरे वाह, क्या खेल खेला है तूने बेहोश होने का। लेकिन कान खोलकर सुन ले, काम करेगी तो इस घर में रहेगी, वरना उठा बच्चा और निकल अपनी माँ के घर। अब क्या था, शरीर से कमजोर सोनम का दिल भी कमजोर हो जाता है और वो रोने लगती है। लेकिन सास को कोई जवाब नहीं देती। तभी उसके कमरे में सोनम के ससुर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, माँ की याद आ रही है क्या? तू चिंता मत कर, मैं तेरा मायके जाने का इंतजाम करवाता हूँ। नहीं नहीं पापा, ये बात नहीं है। मैं सासू माँ की चुगली नहीं कर रही, लेकिन वो इतना कड़वा और तीखा बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर सोनम फिर रोने लगती है। सोनम के ससुर एक अच्छे इंसान होते हैं। परिवार का मुखिया होने के नाते वो सास को फटकार लगाते हैं। देखो, तुम इस घर की मालकिन हो, लेकिन घर की रौनक इन बहुओं से है। पहली बहू को तो तुमने लड़कर भगा दिया, लेकिन सोनम को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। और हाँ, कल से ही घर में नया कुक तो आएगा ही। एक हेल्पर तुम्हें खाना और दवाई के लिए भी रख रहा हूँ। नहीं नहीं पापा, माँ जी का ख्याल तो मैं खुद रख लूंगी, उनके लिए आप किसी को मत रखिए। हम भरोसा भी तो नहीं कर सकते कि बिना जानकारी वाली माँ जी को कब क्या खिलाए, कौन सी दवाई दे दे। देखो, सोनम कितनी संस्कारी है। जो लड़की घर में कभी किचन में नहीं जाती थी, ससुराल में 4 लोगों के 4 तरह के नाश्ते बनाती है, सबका ख्याल रखती है और अपनी जिम्मेदारी को समझती है। तो देखा दोस्तों, कैसे एक बिंदास बेटी किसी के घर की बहू बनते ही जिम्मेदार बन जाती है। तो क्यों ना ऐसी बहुओं को सलाम किया जाए।